वेलकम बैक क्लास। आज हम पढ़ेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से 8th चैप्टर भोली। भोली यानी कि सुलेखा। ये सुलेखा की कहानी है जो कि बचपन से ही भोली के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि वो बहुत ही इनोसेंट थी, फुलिश थी। उसका दिमाग जो था पूरी तरह से विकसित नहीं था और छोटी सी उम्र में ही कॉट से गिरने के कारण उसके ब्रेन पे चोट लगी और ऐसा माना जाता था उस चोट के कारण ही उसका जो है ब्रेन इतना डेवलप नहीं हो पाया। उसको सिंपलटन, एक सीधी सादी लड़की के रूप में देखा गया था। साथ ही भोली को स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ, जिसके कारण उसकी पूरी बॉडी पर पॉक मार्क्स यानी चेचक के दाग आ गए थे और उसने लेट बोलना स्टार्ट किया और जब बोलना शुरू किया तो उस पर भी वो स्टैमर करती थी, हकलाती थी। तो इन सारे कारण से भोली जो थी वो अपने पेरेंट्स के लिए उसके पेरेंट्स उसके लिए बहुत ही वरीड थे कि इसका आगे क्या होगा। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाई इज़ भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। भोली के जो पेरेंट्स थे उसके बारे में वरीड यानी कि चिंतित क्यों थे। आधा पोर्शन हमें आंसर से लेना है। भोलीज फादर इज़ वरीड अबाउट हर। भोली के फादर उसके लिए वरीड थे बिकॉज शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। ना तो उसके पास गुड लुक थे, सुंदरता थी, और ना ही इंटेलिजेंस, ना ही उसके पास बुद्धिमत्ता थी। नो बडी वुड मैरी हर। उसके फादर को ये लगता था कि कोई भी इससे शादी नहीं करेगा। सो दिस वॉज द रीज़न। फर्स्ट, she had not good looks, and secondly she was not intelligent. That's why her parents was worried about her. सेकेंड क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट अनयूजुअल रीज़न इज़ भोली सेंट टू स्कूल। भोली को किस अनयूजुअल रीज़न के कारण स्कूल भेजा गया। वो कौन सा कारण था जिसके कारण भोली को स्कूल भेजा गया। तो हुआ क्या था कि जो रामलाल थे भोली के फादर, वो एक नंबरदार थे, एक रेवेन्यू कलेक्टर थे, तहसीलदार के अंडर में काम करते थे। और जब उस गांव में एक स्कूल चालू हुआ गर्ल्स के लिए, तो तहसीलदार उसकी ओपनिंग के लिए आए और उनने कहा, नंबरदार को ये बोला कि तुम गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो तुम्हें गांव वालों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, तुम्हें अपनी बच्ची को स्कूल ज़रूर भेजना चाहिए। और रामलाल में ये इतना करेज नहीं था कि वो तहसीलदार की बात को डिसोबे करे, इस कारण उनको उसकी तहसीलदार की बात माननी पड़ी और भोली को स्कूल भेजना पड़ा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे कि भोली इज़ सेंट टू स्कूल बिकॉज द तहसीलदार आस्क्ड हर फादर दैट ही शुड सेट एन एग्जाम्पल बिफोर द विलेजर टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल। तहसीलदार ने रामलाल से कहा कि उन्हें ये एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए गाँव वालों के सामने और अपनी बेटी को स्कूल भेजना चाहिए। रामलाल हैड टू ओबे हिम, और रामलाल को उनकी बात का पालन करना पड़ा। दैट्स वाई ही सेंट भोली टू स्कूल, इसलिए उन्होंने भोली को स्कूल भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज भोली फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम। क्या भोली को अपनी टीचर घर के लोगों से कुछ डिफरेंट लगी, कुछ अलग लगी। तो यस, शी फाइंड्स हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम। उसे अपनी टीचर घर के लोगों से ज़्यादा डिफरेंट लगी। एज द टीचर वॉज पोलाइट, काइंड एंड सिंपैथेटिक टू हर। क्योंकि टीचर जो थी उसके लिए पोलाइट थी, बहुत ही विनम्र थी, काइंड थी, दया का भाव था, सिंपैथेटिक थी, उसके लिए वो सहानुभूति रखती थी। और चूँकि वो उसकी वॉइस से बहुत ही प्रभावित हुई थी, तो ये भी हम आंसर में लिख सकते हैं कि टीचर्स वॉइस वॉज सॉफ्ट एंड सूथिंग। टीचर की जो आवाज़ थी बहुत ही सॉफ्ट और सूथिंग थी, इसलिए टीचर उसे घर के लोगों से डिफरेंट लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंभर्स मैरिज प्रपोजल। भोली के पेरेंट्स ने विशंभर का मैरिज प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट किया था। तो रीज़न ये था कि भोली के पेरेंट्स को लगता था कि विशंभर जो है वो वेल टू डू है, रिच पर्सन है, उसके पास शॉप है, उसका खुद का घर है, बैंक में पैसे हैं, और सबसे बड़ी बात वो डाउरी यानी दहेज नहीं ले रहा था, इसलिए उन्हें उसका मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट करना था। आंसर को लिखेंगे हम कैसे कि भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड विशंभर्स मैरिज प्रपोजल। ये पोर्शन क्वेश्चन से अपन ने लिया।
बिकॉज ही वॉज अ रिच मैन, वो रिच था। ही वॉज नॉट आस्किंग फॉर डाउरी, दहेज की डिमांड नहीं कर रहा था। ही हैड हिज ओन हाउस, उसका खुद का घर था। एंड सेवरल थाउजेंड्स इन बैंक, और बैंक में उसके कई हजार रुपए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लॉन्ग टाइप में है कि हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। भोली की टीचर ने भोली के लाइफ को चेंज करने में किस तरह से अपना रोल प्ले किया, भोली के जीवन में उसकी टीचर का क्या रोल था, क्या योगदान था। बहुत ही बड़ा योगदान था। उसने ही भोली को बोलना सिखाया, उसके अंदर कॉन्फिडेंस इन्हेंस किया, उसे पढ़ने लिखने के लिए मोटिवेट किया। तो इस आंसर को हम लिखेंगे कि भोलीज टीचर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसकी लाइफ के कोर्स को चेंज करने में। शी वॉज पोलाइट, काइंड एंड फ्रेंडली विच टच्ड हर हार्ट। पहले भी हम देख चुके हैं इस आंसर में कि वो टीचर जो थी डिफरेंट कैसे थी, कि वो पोलाइट थी, काइंड थी, फ्रेंडली थी, और एक और वर्ड आया था सिंपैथेटिक थी। विच टच्ड हर हार्ट, इन सारी चीज़ों ने भोली के हार्ट को टच किया, मन को छू लिया। शी एनकरेज्ड हर टू स्पीक, टीचर ने भोली को बोलने के लिए एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया। हर टीचर ट्रांसफॉर्म्ड हर इनटू अ कॉन्फिडेंट पर्सन, उसके टीचर ने उसे ट्रांसफॉर्म किया, उसको बदल दिया और एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनाया। हु कुड रीड, राइट एंड स्पीक क्लियरली, ऐसा पर्सन जो कि पढ़ सकता था, लिख सकता था और क्लियरली स्पीक, साफ साफ बोल भी सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि वाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल मैच। शुरू में भोली ने उसके और विशंभर की जो जोड़ी थी वो एक अनइक्वल मैच था, दोनों का कोई भी मैच नहीं था, अनइक्वल था। तब भी वो उस रिलेशन के लिए, उस रिश्ते के लिए क्यों एग्री हो गई। वाई डिड शी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, फिर दूसरी बात कि उसने बाद में मैरिज से रिजेक्ट क्यों कर दिया। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हर, इससे हमें भोली के बारे में क्या पता चलता है। तो पहले हम पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि एट फर्स्ट वो शादी के लिए एग्री क्यों हुई। तो भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल मैच टू कीप द ऑनर ऑफ हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के ऑनर को, सम्मान को रखने के लिए उसने इस अनइक्वल मैच के लिए अपने आप को एग्री कर लिया। एंड शी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, शी रिजेक्टेड द मैरिज बिकॉज ही वॉज मीन्स विशंभर वॉज, जो उसका हस्बैंड था, वो उसने क्या किया, ही वॉज अ ग्रीडी मैन, एक लालची व्यक्ति था, और उसने डाउरी की डिमांड की। दैट्स वाई उसने रिजेक्ट कर दिया था मैरिज को। शी वॉज नो मोर अ हेजिटेंट एंड वीक गर्ल, अब जो भोली जो थी वो एक हेजिटेंट, हिचकिचाने वाली और वीक, कमज़ोर लड़की नहीं थी। शी हैड बिकम अ डिटरमाइंड गर्ल, वो एक डिटरमाइंड, दृढ़ संकल्पित लड़की बन चुकी थी। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि व्हाई डिड भोलीज पेरेंट्स थिंक हर अ डम काउ। भोली के पेरेंट्स को ये क्यों लगता था कि वो एक डम काउ यानी कि गूंगी गाय है। तो बिकॉज शी वॉज अ सिंपल गर्ल, सीधी साधी लड़की थी। एवरीवन कॉल्ड हर भोली द सिंपलटन, हर कोई इसे भोली के नाम से बुलाता था, जिसका मतलब होता था सिंपलटन, फुलिश। शी वॉज अ स्लो लर्नर, धीरे धीरे सीखने वाली थी। तो इन सारी चीज़ों के कारण हर पेरेंट्स थॉट हर आ डम्ब काउ, सबको लगता था कि वो डम्ब काउ, एक गूंगी गाय की जैसे है।